अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। नाज़रीन, आपको याद होगा कि कांटा लगा दिया गया है इमरान खान के ऊपर। क्या खूब कांटा लगा है, स्वाद आ गया इस कांटे का। आज पाकिस्तान के अंदर वो एक गुरिल्ला वार आपने सुनी थी ना, एक गुरिल्ला वार किस्म का जो है वो प्रोटेस्ट हुआ है। कुछ लोग कह रहे थे कि लाहौर में प्रोटेस्ट नहीं हुआ, लेकिन लाहौर की भी ये रिपोर्ट आ रही है कि बहुत सारी जगहों के ऊपर जो है एक इस हाइब्रिड निज़ाम को धोखा देने के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मरियम नवाज शरीफ जो खुद को पंजाब की मां कहती हैं, और जो आज रिहाना डार के जो फुटेज ये आप देख भी रहे होंगे जो उनके साथ किया है, उसका जवाब ये दूसरी फुटेज जो है आप साथ आपको ये भी दिखाते हैं, ये उसने दिया है। आप देखें कि एक खातून जो है वो सख्त बीमार है, उनको यूरिन बैग लगा हुआ है और वो प्रोटेस्ट में अपनी व्हील चेयर पे पहुंची हैं। ये लम्हा फिक्रिया होना चाहिए उन लोगों के लिए जिन्होंने कहा था कि इमरान खान के ऊपर कांटा लगा दिया गया है। और भाई, कांटा सिर्फ अल्लाह ताला की जात लगा सकती है। इंसान जितना मर्जी ताकतवर हो जाए, वो जितना बड़ा बन जाए, वो जितना मर्जी अपने आप को ओहदे दे ले, लेकिन जब तक अल्लाह ताला किसी को इज्जत देता है, एहतराम देता है, उसको शोहरत देता है, लोगों के दिलों में उनकी इज्जत डाल देता है, मोहब्बत डाल देता है, गोलियां खाई हैं, भेजे दीवारों पे लगाए हैं, फिर भी वो माओ के बच्चे आज सड़कों पे थे। चले, खैबर पख्तूनख्वा की तो हम बात ही नहीं करते ना। वहां पे तो माशाल्लाह आज अली मीन गंडापुर साहब भी ट्रक के ऊपर चढ़े हुए थे। उसके बाद गौहर साहब भी जो हैं, उन्होंने भी एक रैली को जो है वहां पर लीड किया। तो खैर, इन लोगों को अगर आप क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप दे रहे हैं, लेकिन ये क्रेडिट जाता है आम पाकिस्तान की अवाम को, और वो वर्कर जो सीटें लेके नहीं बैठा हुआ, जो असम्बली के अंदर नहीं बैठा हुआ, जो इमरान खान के नजरिए के साथ बैठा हुआ है, और वो फैसला कर रहा है कि जब तक इमरान खान बाहर नहीं आएगा हम चैन से नहीं बैठेंगे। और यही आज हुआ है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा पछतावा भी है कि हमने शायद उतना ब्रूटली चीजों को नहीं किया। हालांकि बहुत तशद्दुद हुआ है, बहुत मारा मारी हुई है, लेकिन लोग जो थे आज, वो जो कहते हैं ना सर पे कफन बांध के निकलने वाली बात थी, तो वो लोग निकले हुए थे। अच्छा, इसके अंदर 5 अगस्त की बात हो रही है आज। जो हमारा यूरोप का एरिया है, अमेरिका है, वहां पे भी बहुत सारी जगहों पे एहतजाज हुआ है। लेकिन 3 अगस्त को बहुत ज्यादा यूरोप के अंदर एहतजाज हुआ था, जिसमें लंदन का एहतजाज जो है वो सरे फहरिस्त था। तो बात यह है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि ये एहतजाज जो है ये 5 अगस्त का ख़त्म नहीं हो गया, आज शुरुआत थी। अब इमरान खान अगर थोड़ा सा रेस्ट दिलवा के हफ्ते बाद फिर प्लान करते हैं, तो हफ्ते बाद फिर सड़कों की यही हालत होगी। आज इंटरनेशनल मीडिया अगर आप उठा के देखें तो आपको जितने बड़े बड़े अखबार, टेलीविजन हैं, इवन इजराइल के अंदर तक जो है वो रिपोर्ट किया जा रहा है इमरान खान की जो ये मज़ामती जो एहतजाज है या मज़ामती सियासत है, तो उसकी वहाँ पर भी बाज़ गश्त है। और दौरे हाजिर के अंदर अगर आप कहें तो इमरान खान से बड़ा कोई भी मज़ामती लीडर नहीं है। वो जेल भी बड़ी दलेरी से काट रहा है, और वो अपने पत्ते भी जो है बड़े तरीके से इमरान खान खेलता है। कभी जो टाउट सहाफ़ी हैं वो आते हैं, वो डील की बात करते हैं, वो कभी ये मैसेज चलाते हैं, कभी वो मैसेज चलाते हैं। इमरान खान आता है 2 हफ्तों बाद, 3 हफ्तों बाद एक जुमला कहता है, एक अनोखा जुमला कहता है, और सब कुछ जो है वो फिर शेर अफजल मरवत की तरह प्रोग्राम तो वड़ गया हो जाता है। तो फिर सामने बात वहीं आ जाती है, जीरो पे आके खड़े हो जाते हैं। फिर कोई तीसरा मोहरा, चौथा मोहरा इस्तेमाल करने के लिए भेजा जाता है कि भाई कहीं तो रुक जाओ, कहीं तो डील मांग लो, कहीं तो डील कर लो। लेकिन इमरान खान जो है वो कहता है कि नहीं, जितना जुल्म मैंने बर्दाश्त किया है वो कुछ भी नहीं है, लेकिन जो लोगों के साथ हुआ है, जो लोगों की माओ बहनों के साथ हुआ है, जो रिहाना डार जो माँ की उम्र की औरत थी, उसको ये जो गमाश्ते जिन्होंने वर्दी पहन रखी थी जिस तरह घसीट रहे थे, जिस तरह फिर वो गिरी हैं अपना वहाँ पुलिस गाड़ी के अंदर, वो फुटेज आपने देखी है, मैं दोबारा चला रहा हूँ वो। तो आप मुझे बताएं कि ये इमरान खान के ऊपर कांटा लगा है। और एक वीडियो मैं आपको ज़रूर बताना चाहता हूँ कि इनको ये सारा कुछ करने वाले हैं, जो अपने आप को बहुत ताकतवर समझते हैं, उनको पागल के बच्चे किसने कहा है।
अब ये बहुत बड़ा जुमला है, मेरे जैसा बंदा नहीं कह सकता, लेकिन किसी ने कैमरों के सामने दयाला जेल के बाहर बैठकर ये जुमला कहा है और समझाने की कोशिश की है। सुने जरा ये जगह याद रखिए, ये बेनियों से मिलेंगी, हम मिलेंगे, लेकिन बहुत बड़ी खराबी पागल के बच्चे हैं, जितना जल्दी वो ये काम कर लें, अगर उनकी बेनियों से मिलती है उन्होंने क्या हुआ करना। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया, लाला अचकज़ई साहब जो हैं पख्तून हैं, और फिर पख्तून के मुंह में जो आएगा वो तो कहेगा। उसकी वजह यह है कि मुनासिब लफ्ज़ या मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल करना, बहुत सारे लोग ऐसी बातें करते हैं, बड़ी अदबी और बड़ी किताबी बातें करते हैं। ओ भाई, जहां आप एक 70 साला औरत के गिरेबान पे हाथ डाल रहे हैं, उसको घसीट के गाड़ी में डाल रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, लोगों के घरों में घुस रहे हैं और इस तरह की बर्बरियत कर रहे हैं, तो वहां तो फिर इसी तरह के अल्फाज यूज होंगे जिस तरह के अचकज़ई साहब ने किए। और देखें कितनी बड़ी बात है कि वो जो पीटीआई के लोग हैं, जो खंबे असम्बलियों में भेजे थे, वो जो लोग इस वक्त जनाब कमेटियों के हिस्सा जो हैं वो उसके अंदर शामिल हैं, और ये हो रहा है और वो हो रहा है, वो लोग इस तरह कभी आपको अलीमा खान, इमरान खान की बहनों के साथ बैठे हुए नज़र नहीं आएंगे। अचकज़ई साहब जो हैं वहाँ पे अलीमा खान जो इमरान खान की हमशीरा हैं उनके साथ बैठे हुए हैं और कहते हैं कि हम मुलाकात करेंगे, बहुत जल्द करेंगे। अच्छा ये होगा कि नुकसान होने से पहले, देर हो जाने से पहले होश के नाखून ले लिए जाएं। हम बाज नहीं आएंगे, हम ये जो तमाशा आज हुआ है ये हर दूसरे तीसरे दिन हम इसको रिपीट करेंगे। अब ऐसी सूरत के अंदर कराची के जो हालात हैं वो आप देखें। अच्छा, छोटे छोटे रिमोट एरियाज के अंदर, एक आपने वीडियो देखी होगी, सैकड़ों ट्रैक्टर, वो झंडा जिसके ऊपर बैन लगाया हुआ था, वो झंडा लगा हुआ है, इमरान खान की तस्वीरें लगी हैं, और ट्रैक्टर मुझे नहीं समझ आई। मुझे इस तरह ट्रैक्टर जो है इतने ज्यादा, मैंने जो भारत के अंदर जो किसानों का जो एहतजाज हुआ था उसके अंदर मैंने इतने ट्रैक्टर देखे थे भाई, वो सैकड़ों की तादाद में थे। तो ट्रैक्टरों का जुलूस अलहदा देखा, तरह तरह के जुलूस देखे, पैदल देखे, मोटरसाइकिलों के देखे, साइकिलों के देखे। यानी एक ऐसी स्ट्रेटेजी रखी थी कि अगर लाहौर में कुछ लोग कह रहे थे कि जी फलानी जगह बंदों को कहा था वहां इकट्ठे नहीं हुए, लेकिन वो कहते हैं दिखानी बाई और मारनी दाई। इस दफा धोखा दिया गया। वो जो पुलिस और वो जिनको अलर्ट किया हुआ था, अगर एक जगह बताई गई वहां नहीं इकट्ठे हुए, कहीं और इकट्ठे हो गए, और लेकिन एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड हो गया। और एहतजाज जो है वो ये नहीं होता कि कितने लाख लोग थे, बात यह है कि आज सारा दिन क्या मोमेंटम था। आज सारा दिन हर गली मोहल्ले, सड़क, बाजार, शहर के अंदर जो पुलिस है वो सिर्फ इसीलिए अपनी तमाम एनर्जी वहां पे जो है वो लगा के बैठी हुई थी कि इधर से कोई ना निकल आए, इधर से कोई ना निकल आए। तो ये क्या मुल्क चला रहे हैं भाई आप? ये क्या आपने तोप चला ली? शहबाज शरीफ साहब ने क्या तोप चला ली? मरियम साहबा ने क्या तोप चला ली? आप कितनी देर इस तरह मुल्क चलाएंगे? तो बात फिर वहीं पे है जो अचकज़ई साहब ने कही है कि वक्त रहते हुए समझ जाएं और वक्त रहते हुए हर कुछ कर लें। लेकिन किसी दिन ये जो एहतजाज है, जो पुरअमन भी है, लोग पुरअमन आते हैं, इमरान खान हमेशा पुरअमन एहतजाज की बात करता है, लेकिन लोगों के जो मसाइल हैं इस वक्त, लोगों की जो हालात हो गए हैं, लोगों के जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, अगर उनको आप मद्देनज़र नहीं रखेंगे तो फिर इमरान खान का नज़रिया भी कहीं पीछे रह जाएगा। और ये ना हो कि हालात एक छोटे से वाक़े के साथ किसी ऐसे दिन में जब एहतजाज हो रहा हो और कुछ ऐसा वाक़या हो तो फिर किसी के हाथ में कुछ ना रहे। तो बेहतर ये है कि अचकज़ई साहब की बात के ऊपर गौर किया जाए, इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, और जो कुछ आप ने करना था, जितनी फस्तैयत आपने दिखानी थी, जितना जुल्म होना था वो हो चुका। रिजल्ट ये है कि 9 मई कर लिया, 10-10 साल की सजाएं दे दी, जनाब गोलियां मार ली, ये हो गया वो हो गया। तो आज फिर कहाँ खड़े हैं? जीरो पे। और वो जीरो जो है वो आज से 2 साल बाद भी जीरो होगा, और वो आज से 3 साल बाद भी जीरो होगा। आपने मुझे वो उनका नाम भूल रहा है, जो एक प्रोग्राम करते हैं बड़ा ज़बरदस्त, आपको शायद नाम याद आ जाएगा जब मैं वो वाक़या आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने ये कहा था कि ये पीटीआई के साथ जो है ना वो ऐसा कर रहे हैं कि इनको ये कुंदन बना देंगे, इनको ये लोहे की तरह बना देंगे। ये एक बर्गर जमात है,
इनके साथ ये ज्यादती कर रहे हैं, एक वक्त आएगा कि ये लोहा और कुंदन बन जाएंगे। आज वो बात जो है वो साबित हो गई है कि सब कुछ जुल्म, लाशें उठाकर सब कुछ करके पीटीआई वहीं की वहीं खड़ी है, और पीटीआई ने इमरान खान के ऊपर और पाकिस्तान की इमाम ने इमरान खान के ऊपर कांटा नहीं लगने दिया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लंदन से भी आपको जो करंट इश्यूज होते हैं वो बताते हैं, फर्स्ट हैंड कोशिश करते हैं कि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे। लाइक किया करें और कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि कमेंट करने से बहुत सारे दूसरे लोगों तक भी वीडियो पहुंचती है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे मेरा चैनल हिटलिस्ट बाय अमजद चौधरी।